हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर कॉमर्स गुरु, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था फाइनल अकाउंट एक चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में बताया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस के बारे में हमने बताया था, इनकम के बारे में बात की थी, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात की थी और फिर कुछ नोट्स के ऊपर डिस्कस किया था हमने। ठीक है, कुछ नोट्स, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम बात करने वाले हैं। आज फाइनल अकाउंट के अगले स्टेप में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ध्यान रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही नॉमिनल नेचर का होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे भी हम कोई अकाउंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उसका नेचर क्या है, तो वो नॉमिनल नेचर का होता है। और नॉमिनल नेचर समझते ही आधी बातें तो हमारी क्लियर हो गई। नॉमिनल नेचर क्या कहता है आप जानते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर द डेबिटेड और ऑल इनकम एंड गेन्स आर द क्रेडिटेड। तो इसी के बेस पर हम इसे बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा फॉर्मेट जैसे कि लेजर का फॉर्मेट है बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से है तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा या ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इसे यहाँ पे क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर ग्रॉस लॉस हुआ होगा तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में, तो उसे हम डेबिट साइड में लेकर आ जाएंगे टू ग्रॉस लॉस के नाम से। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करते हैं। कुछ चीज़ें हमें रिकॉर्ड करेंगे जैसे कि सैलरी टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ध्यान रहे, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। इसके ऊपर एक चैप्टर भी है, बाद में बात करेंगे हम। डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, कुछ बैड डेब्ट्स है टू इलेक्ट्रिसिटी, जो ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी लगने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसमें सारे खर्चे जो आते हैं आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान रहे आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग जो ऑफिस के खर्चे हैं, जो बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो उन खर्चों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टू एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आ गया। ठीक है, और भी जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह सारे यहाँ पे आएंगे। रेंट होगा टू डिस्काउंट, रेंट है, डिस्काउंट है, कमीशन है और टू इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव बाय, अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, इंटरेस्ट बाय, रेंट हमें रिसीव हुआ होगा, ध्यान रहे, बाय कमीशन हमें रिसीव हुआ होगा और बाय डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। आप गौर कर रहे होंगे तो ये चार चीज़ें यहाँ भी है और यही चार चीज़ें यहाँ भी है। इसके बारे में हम बात करेंगे भी फ़िलहाल के लिए। पहले इसे अकाउंट को क्लोज़ कर लेते हैं। फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा और डेबिट साइड कम, तो टू, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। अगर इसकी लिस्ट की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने मोटे मोटे तौर पे बताया कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जो बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए ऑफिस में किए जा रहे होंगे, उन सारे खर्चों को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो मैंने मोटे तौर पर कुछ चीज़ें लिखी है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। ठीक है,
तो क्रेडिट साइड में अगर ज़्यादा है, डेबिट साइड कम, तो टू नेट प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम तो बाय नेट लॉस होगा। दोनों में से एक ही होगा एक बार में, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके ऊपर कुछ नोट के बारे में बात करते हैं, जो मैंने सर्कल लगाया है 4 चीज़ों के ऊपर, इसके बारे में बात करते हैं। ये नोट देखिए, अगर रेंट है, नॉर्मली रेंट, डिस्काउंट, कमीशन या इंटरेस्ट, अगर ये चारों चीज़ गिवन है और इन चारों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या है, रिसीव्ड है, पेड है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रहा, तो ये साइलेंट कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अगर ये साइलेंट कंडीशन में गिवन है, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सिंपल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। बट अगर इनके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, जैसे कि अगर ये गिवन है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है डेबिट साइड में, ध्यान रहे ये गिवन है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ध्यान रहे इस बात का। अगर ये गिवन है इन ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यानी कि अगर डेबिट साइड गिवन है ट्रायल बैलेंस के, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में गिवन है ट्रायल बैलेंस के, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रहे। अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है पेड या अलाउड, ध्यान रहे, यानी कि रेंट पेड, रेंट अलाउड, डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, कमीशन अलाउड, या इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अलाउड, तो ये हमारा क्या माना जाता है, एक्सपेंसेस, वो भी कौन सा, इनडायरेक्ट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम, ध्यान रहे। अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है रिसीव्ड, रिसीव्ड जुड़ा हुआ है इसके साथ, ध्यान रहे, अगर इसके साथ रिसीव्ड जुड़ा हुआ है तो ये प्रॉफिट, ये इनकम मान, अगर रिसीव्ड है तो ये इनकम हो जाएगा, और इनकम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, ध्यान रहे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है पेबल, ध्यान रहे, अगर इसके साथ पेबल जुड़ा हुआ है तो ये लाइबिलिटीज़ हो जाएगी, और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आती है, ध्यान रहे, लाइबिलिटी साइड आ जाएगी, लाइबिलिटी साइड में इसे रिकॉर्ड कर देंगे, सिंपल। और अगर इसी तरीके से रिसीवेबल, जो बहुत कम चांसेस है, अगर रिसीवेबल हुआ तो सिंपल सी बात है कि रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स होता है, तो ये एसेट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सिंपल। एक बार व्यू देख लेते हैं कि अगर रेंट, डिस्काउंट, कमीशन और इंटरेस्ट गिवन है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड गिवन है ट्रायल बैलेंस के, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इन चारों के साथ अगर पेड या अलाउड जुड़ा हुआ है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर इनके साथ रिसीव्ड जुड़ा हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा। और अगर इसके साथ पेबल लगा हुआ है तो ये लाइबिलिटी मानी जाएगी, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर रिसीवेबल है तो इसे एसेट्स मान लेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल देंगे, सिंपल। तो ये इसका फंडा है कि दोनों तरफ में ये क्यों रिकॉर्ड किया गया था, क्यों मैंने रिकॉर्ड किया था, इसका ये मीन है, समझ लेंगे आप
क्या है। आगे देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में। देखिए बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ध्यान रहे, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इसके बारे में ये समझाता है, इसके बारे में ये जानकारी देता है। ध्यान रहे बैलेंस शीट इसका कोई फॉर्मेट नहीं, मतलब इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे और बाद में क्या। जैसे कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट होती तो उसका प्रोसीजर है रिकॉर्ड करने का, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जनरली लाइबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स एंड रुपीज़, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले कैपिटल, अगर नेट प्रॉफिट है तो इसे ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस है तो इसे माइनस, दोनों में से एक ही होगा एक बार में। अगर प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो माइनस। अगर ड्राइंग है तो माइनस, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी माइनस किया जाएगा, ठीक है। और प्लस कर देंगे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसे प्लस करेंगे। आउटर कॉलम में इसकी वैल्यू लिख देंगे, सिंपल, आउटर कॉलम में इसकी वैल्यू लिख देंगे। और फिर इसमें आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं मुझसे ज़्यादा अगर निकाल लेते हैं तो इसे बैंक ओवरड्राफ्ट सिचुएशन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर मेरे अकाउंट में जितने पैसे मैं उससे ज़्यादा कैसे निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल हम नहीं निकाल सकते। सेविंग अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, बट बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कॉमर्शियल अकाउंट होता है, बिजनेस अकाउंट होता है, तो उनको करंट अकाउंट वालों को ये फैसिलिटी दी जाती है। उनका क्रेडिट स्कोर देखकर, उनका परफॉर्मेंस देख के कि ये हमारे अच्छे कस्टमर है, तो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। एज़ पर उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनकी उतनी फैसिलिटी दी जाती है कि कितने अमाउंट की होगी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गया, उसके बाद लोन हो गया, चाहे आप वो पर्सनली किसी से लोन ले रहे हैं या बैंक लोन ले रहे हैं, सॉरी पर्सनल मतलब कि बिज़नेस के लिए अगर किसी पर्सन से लोन ले रहे हैं तो वो लोन या बैंक लोन हो गया, ये हमारा आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया। फिर बिल्स पेबल हो गया, बिल्स पेबल हमारा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ध्यान रहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका हमने बेनिफिट ले लिया है, मतलब उसकी सर्विस ले ली है या बेनिफिट ले लिया बट पेमेंट नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है। फिर एडवांस इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो ये भी हमें लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करनी होगी। ये सारी चीज़ें हमारी लायबिलिटी है, इसमें डालेंगे। एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, देखिए लैंड बिल्डिंग मैं इसलिए अलग अलग दे रहा हूँ क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो अगर डेप्रिसिएशन होगा तो उसमें से घटा देंगे, है ना। फर्नीचर एंड फिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, है ना। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इसके बाद हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जिसका हमने पेमेंट पहले करा है, बेनिफिट हम बाद में लेंगे, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद एक्रूड इनकम, यानी कि इनकम अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं किया, तो एक्रूड इनकम हो गया।
और फिर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग में भी रिकॉर्ड हुआ है क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक वो भी आएगा यहाँ। और भी जो भी एसेट्स हैं वो सारे, यहाँ पे कोई सीक्वेंस का कोई मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सीक्वेंस की ज़रूरी नहीं है कि ध्यान रखें। जो भी हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटी है, एसेट्स एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। और एसेट्स और लाइबिलिटी साइड दोनों साइडें बिल्कुल क्या आएगी, दोनों साइड हमारे बिल्कुल बराबर आएगी, 1 रुपये का फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं किया हमारा, अगर बैलेंस शीट बराबर नहीं आया एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में, तो ये इसका मतलब है कि ये गलत है हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड अगली क्लास में। आगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ख़त्म या एडजस्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे या कुछ क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मली। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं मुझे। और प्लस अगर कोई टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बनाना है तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं, गुड बाय फ्रेंड, थैंक यू।